नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। क्या हुआ, स्कूल में कोई फंक्शन करवाया, कोई जैसे कोई प्रोग्राम करवाया और जिसकी जैसी शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक प्रदर्शन है, उसके अनुकूल उनको क्या किया गया तो 7 नगद पुरस्कार देने का वादा किया, यानी कि रखा गया कि जो फर्स्ट करेगा तो उसको ये देंगे, तो सेकेंड करेगा उसको देंगे। इसी तरह से 7 नगद पुरस्कार रखने का रखा। इसके बाद बोल रहा है इनकी राशि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की नगद राशि रखी है। किस प्रत्येक बच्चे को 7 नगद पुरस्कार देंगे और जिसका कुल मूल्य कितना होगा 700 रुपया होगा। मतलब 7 नगद पुरस्कार की राशि का मूल्य कितना होगा, कुल 700 रुपया होगा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है। कहने का मतलब हुआ कि पहला पुरस्कार अगर 100 रुपये का है तो दूसरा पुरस्कार जो होगा 100 रुपया का नहीं होगा, 100 रुपया से 20 रुपया कम का होगा। तीसरा पुरस्कार की बात करें तो दूसरा पुरस्कार जितना का होगा, जैसे पहला पुरस्कार 100 रुपया का है, दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम 80 रुपया हुआ। तीसरा पुरस्कार की बात करें तो 80 रुपया से 20 रुपया कम 60 रुपया का होगा। इसी तरह प्रत्येक पुरस्कार का जो मान है, कितने का कौन पुरस्कार है, उन पुरस्कार की राशि हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल पुरस्कार की कुल राशि कितना है सो लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला काम होगा लिखना हल और लिखेंगे पुरस्कार, नगद पुरस्कार, नकद है ना, नकद पुरस्कार की कुल राशि यानी टोटल राशि कितने का है, बराबर 700 रुपये। तो लिखेंगे बच्चों रुपया 700, क्योंकि हिंदी में हम लिख रहे हैं ना, तो हिंदी में रुपया पहले लिखा था और 700 बाद में लिखा था। इसके बाद बोला गया कि ये बताओ आपको ये 700 कुल राशि जो माने, क्या आपको पहला पुरस्कार का जो देना है उनकी राशि पता है? नहीं पता है। क्या है? नहीं पता है। तो हम मान लेंगे बच्चों, मानेंगे क्या, माना कि पहले पुरस्कार, पहला जो पुरस्कार देंगे उसका कितना दाम होगा। तो लिखेंगे पहले पुरस्कार की राशि, तो कितना मान लेंगे बच्चों, तो कुछ तो मानना होगा ना। तो मान लेंगे कि पहला पुरस्कार की राशि जो है कितना है, x रुपया है। कितना है, x रुपया। और इसके बाद बोला प्रत्येक पुरस्कार में कमी होगा, कितने का, तो जो राशि पहले खरीदेंगे उससे 20 रुपया की कम। तो लिखेंगे पुरस्कार में कम, पुरस्कार राशि में कमी। क्या लिखेंगे बच्चों, पुरस्कार राशि में कमी, पुरस्कार राशि में कमी। लेकिन देखो पुरस्कार राशि में कमी अच्छा नहीं लग रहा है, प्रत्येक पुरस्कार राशि में कमी कर दो, बहुत बेहतर होगा। प्रत्येक पुरस्कार राशि में कमी कितने रुपये का, तो 20 रुपये का, रुपया 20, कितने, रुपया 20 की कमी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, अब लिखेंगे प्रश्न से बच्चों, लिखेंगे क्या चीज, प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों,
कि नगद पुरस्कार कितने का है 700 का, जिसमें पहला पुरस्कार राशि कितना है x, तो दूसरा पुरस्कार राशि कितना होगा, तो x पहला है तो दूसरा x माइनस 20 होगा, तीसरा कितना होगा तो x माइनस 20 और फिर माइनस 20 यानी x माइनस 40 होगा। तो हम ये सब लास्ट में कर लेंगे। पहले लिखेंगे प्रश्न से पहला पुरस्कार की राशि क्या है बच्चों, x रुपया है, तो दूसरा क्या होगा, तो इससे 20 रुपया कम यानी x माइनस 20 होगा। ये दूसरे पुरस्कार की राशि है। तीसरे पुरस्कार की राशि की बात करें बच्चों, तो ये 20 रुपया कम था, अगला कितना होगा, फिर 20 रुपया कम होगा, तो मतलब 40 रुपया कम होगा। फिर अगला की बात करें बच्चों, तो फिर 40 कम था, 20 और कमेगा तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया कम हो जाएगा। फिर 60 से कितना कम हो जाएगा, 80 रुपया कम हो जाएगा। फिर अगला की बात करें तो 80 से कितना हो जाएगा, 100 रुपया कम हो जाएगा। और ये कितने पुरस्कार की बात हुआ है अभी देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक पुरस्कार अभी भी बाकी है जो कि होगा 120 रुपया का। कोई दिक्कत ये समझ में, ये पहला पुरस्कार है, ये दूसरा पुरस्कार की राशि, ये तीसरे पुरस्कार की राशि, ये चौथे पुरस्कार की राशि, ये पांचवें पुरस्कार की राशि, ये छठे पुरस्कार और ये सातवें। यानी प्रत्येक में कितने की कमी है, देखो ना, x में 20 कमा, फिर 20 कमाएंगे तो 20 पहले कम था, 20 और कम गया तो 40 कम हो गया, फिर 40 में 20 कमाएंगे तो 60 कम जाएगा, फिर 60 रुपया कम था, 20 रुपया और कमाएंगे, 80 रुपया कम हो जाएगा, 80 रुपया कम था, 20 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया कम हो जाएगा, 100 रुपया कम पहले से था, 20 रुपया और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। और इन सबों का कुल मूल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सभी का जो दाम हम ऐड करते हैं तो कितने के बराबर होता है बच्चों, तो 700 के बराबर होता है। इन सातों का जो मूल्य है जो 700 रुपया है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। इसको हम एपीबी भी बना सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां। SN 700, लेकिन वो लंबा हो जाता है। लंबा बेस्ट या बनाना बेस्ट, बनाना बेस्ट, चाहे लंबा हो या शॉर्ट। तो देखो ना, सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहला काम होगा कोष्ठ से बाहर लाना। तो कोष्ठ से बाहर लाएंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120, 700 रुपये। देखो सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुण है, सातों में x है तो 7x हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे बच्चों तो b, घटाएंगे तो घटाएंगे, माइनस माइनस सभी माइनस में, तो माइनस वाले सभी क्या होंगे, जुटेंगे। तो 20 और 40, 60 60 60 120, 120 और 80 कितने हो जाएंगे, 120 और 80 200, 100 300, 300 और 120 420, यानी 420। ये किसके बराबर है, 700। 7x बराबर कितने होंगे, तो 700 प्लस में 420 जाएगा तो सॉरी माइनस में 420 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में 420 हो जाएगा। तो 7x बराबर बच्चों 7 और 4 1120। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान होगा बच्चों 1120 और बट्टा 7 से काटेंगे तो 7 का देखो ना, 16 सत्ते 112 होता है ना, तो 16 सत्ते 112, 160, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 160। तो ये 160 जो रुपया है किस चीज क्या आया है, तो ये पहले पुरस्कार माने है ना, पहले पुरस्कार की राशि x, ये पहले पुरस्कार की राशि आया बच्चों। आप क्या करो तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऊपर से मिटा करके इससे ऊपर करेंगे। देखो लिखेंगे
अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि माने ना, तो लिखेंगे पहले पुरस्कार की राशि x, कितने हैं x का मान 160, तो 160 रुपये, रुपया 160 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पुरस्कार की राशि लिखेंगे, दूसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 कम, तो 20 जैसे ही कम करेंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 20, 140। तीसरे पुरस्कार की बात करें, लिखेंगे तीसरे पुरस्कार की राशि कितने होंगे, इससे भी 20 कम, तो 140 से 20 कम देखो ना आता है 120, तो 160 में 40 कमा दिए, कितना आ गया 120। तीसरे ही नहीं, चौथे पुरस्कार, 7 पुरस्कार है ना, तो लिखेंगे चौथे पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, तो x माइनस 60, तो 160 माइनस 60, 100 रुपया। ध्यान दो बच्चों, देखो ना सब में 20 की कमी होते जा रहा है, 5 में, 6 और 7 में निकालना बाकी रह गया है। लिखेंगे पांचवें पुरस्कार की राशि, पांचवें पुरस्कार की राशि x माइनस 80, 160 माइनस 80 यानी 80 रुपया। और छठे की बात करें तो छठे पुरस्कार की राशि x माइनस 100, तो 160 माइनस 80, सॉरी 100 ना कटेगा, तो कितने 60 रुपया। अब सातवें के पुरस्कार की बात हो रहा है ना, लिखेंगे सातवें पुरस्कार की राशि, यहाँ तो आप लोग लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। सातवें पुरस्कार की राशि कितने होंगे, तो हो जाएंगे x माइनस 120, 160 माइनस 120 कितने होंगे बच्चों 40। और यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो आपको नहीं समझ में आया तो सब्सक्राइब मत करिएगा, आप कमेंट कीजिएगा क्या नहीं समझ में आया। हम दूसरे टीचर की तरह हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको शायरी आता है, हम शायरी सुनाएंगे और आपको टाइम बर्बाद करेंगे। हम सीधा बात करेंगे मुद्दा पे, जो क्वेश्चन लेना होगा सीधा क्वेश्चन हम करवाएंगे, कोई शायरी तायरी नहीं, क्योंकि शायरी तो हम कहेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आप टाइम निकाल के पढ़ने आते हैं, शायरी सुनने के लिए नहीं। शायरी अगर सुनना होगा तो आप यूट्यूब पे बहुत सा है, फिल्म है, शायरी है, शेर है, हम क्या शायरी सुनाएंगे। बस हम यही कहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्या अच्छा नहीं लगा है उसको कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार सकें, क्योंकि गलती हमसे भी होता है, ठीक। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।